हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं पॉडकास्ट डॉक्टर युगल किशोर जी के साथ। और आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर आज हम बात करने वाले हैं अपर लिम्ब में जो एक्सट्रीमिटी होती है, यानी हाथों की जो डिसेबिलिटी है। और सबसे ज्यादा बच्चे हाथों की डिसेबिलिटी को लेकर ही परेशान होते हैं कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए। और पिछले वर्षों की बात करें तो रिजेक्शन हमेशा इन केसेस में ही हुए हैं। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं और आपके अंदर जो वेरिफिकेशन का डर है उसे बिल्कुल बाहर निकाल दूं। चलिए शुरू करें। स्वागत करता हूं मैं आपका युगल किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों की मदद के लिए। लगातार जब भी हम आपको बुलाते हैं आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास आते हैं। कि बच्चों, आपको पता है कि एमसीसी का नोटिफिकेशन और बात करें गाइडलाइंस, वो जारी हो चुकी हैं और आप सभी ने वो हमारे चैनल पर देख भी ली हैं। और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लें या वीडियो के थ्रू देख लें। तो ये वो एफिडेविट्स हैं या अपेंडिक्स हैं जो कि आपको भरने हैं। आप इनके बारे में भली भांति जानते हैं, मैंने भरना भी आपको सिखा दिया है। तो इस के अंदर मौजूद एक्टिविटी को डॉक्टर साहब आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। और वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं वो भी आपके सामने परफॉर्म करके दिखाई जाएंगी। और इवन असेसमेंट भी यहां पर होगा कि हाथों की डिसेबिलिटी का असेसमेंट होता क्या है। और आपके फिर वो सवाल जो आपने हमसे कमेंट सेक्शंस में पूछे थे उन सभी का जो है मैं एक एक करके जवाब लूंगा। आपके सवाल इस डायरी में मौजूद है, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया जरूर था, लेकिन डॉक्टर युगल किशोर जी जब इन गाइडलाइंस के बारे में आपको बताएंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जी युगल किशोर जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। इसमें बच्चों को परसेंटेज की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो डिसेबिलिटी टेस्ट होता था परसेंटेज का, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। डॉक्टर मान के चलेंगे आप डिसेबल हो आपके यूडीआईडी देखकर, ठीक है। आपसे सिर्फ और सिर्फ 10 एक्टिविटीज़ कराई जाएगी डिसेबल होने के बाद भी आप वो कर पाते हो या नहीं। अगर आप वो सब कर पाते हो तो आप एलिजिबल हो। हमारे बीच आए मेरे फ्रेंड नीरज, तो हमारी सहायता करेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ है परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो नीरज, आपको ना अपनी फिंगर टिप से अपनी नोज टच करके दिखानी है। इस तरीके से बिल्कुल, दूसरे हाथ से भी करके दिखाओ। ठीक है। ठीक है। दूसरा आपको कुछ खा के दिखाना है अपने। हाँ। ठीक है बच्चों, जस्ट लाइक दिस। आपको अपने बालों को कंघी करना है। इस तरीके से बिल्कुल सर। आपको शर्ट पहन के दिखानी है। टी शर्ट में। हाँ हाँ बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, शर्ट को पहनते टाइम डॉक्टर आपको ऑब्जर्व करेगा, आप अपनी शर्ट के बटन किस तरीके से लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। इससे आपकी उंगलियों की स्ट्रेंथ टेस्ट होगी। उतार के भी दिखाओ। डिसेबल होने के बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो डॉक्टर करवाएंगे, तो उनमें से एक ये है, शर्ट उतार के और पहन के दिखाना होगा। इस जो एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर पाओगे उस पर आपको राइट लगाना है, जो नहीं कर पाओगे उसको क्रॉस लगाना है। ये फॉर्म आपको भर के लेके जाना है। हाथ से ग्लास उठाओ और पानी पी के दिखाओ। ठीक है, हाथ से भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया। आपको ना अपनी मतलब पैंट पहन के मतलब नॉर्मली बटन ओपन और जिप कर लॉक करके अनलॉक करके दिखाओ। हाँ, अगर आप पजामा पहनते हो तो उसमें नाड़े होते हैं, तो आपको वो बांध के और खोल के भी दिखाना होगा। ठीक है। ठीक है, तो करके दिखाओ। इससे आपकी फिंगर की स्ट्रेंथ और ग्रिप टेस्ट होगा, रिस्ट मूवमेंट पता लगेगी। आपको पेन पकड़ के और थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, जो डोमिनेंट हैंड है उससे होगा। हाँ। ठीक। ये एक्टिविटी है, आपको ये गमला उठा के अपनी हाइट से ऊपर रख के दिखा। ठीक है, आ जाओ। तो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद आपका असेसमेंट होगा नहीं, लेकिन डॉक्टर्स की हैबिट हो चुकी है तो आपका असेसमेंट कर सकते हैं, इसलिए आपको रेडी रहना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इनकी फिंगर्स का टेस्ट करता हूँ। ठीक है, वो चेक करते हैं इनकी क्या स्ट्रेंथ है। आप एक बार आप हाथ पकड़ के दिखाओ मेरा।
पकड़ो अच्छे से, ठीक। ये स्ट्रेंथ चेक होगा, ठीक है, कि ग्रिप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, करके दिखाओ अच्छे से। हाँ ये ठीक है। मूवमेंट चेक की जाती है, मुट्ठी बंद करो, अच्छे से मुट्ठी बंद हो रही है, ये एक खोल के दिखाओ, ठीक है। हाथ हैंड शेक करो, ठीक है। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फिंगर्स होती है। मैंने सबसे पेन से राइटिंग करवाई थी, अभी मैंने उनको अपना हाथ पकड़ने के लिए बोला था, स्ट्रेंथ चेक कराई थी। अब हम एल्बो पे आएंगे, एल्बो बैंड करेंगे, एल्बो बैंड हो रही है, एल्बो इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सब मूवमेंट चेक करेंगे, ठीक है। इंटरनल रोटेशन हो गई, ये शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन हो गई है, ये शोल्डर को हम एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और ये इसकी हो गया, ठीक है। ये एडक्शन, बाहर की तरफ फोर्स लगाओ 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 लगाओ, बाहर की तरफ स्ट्रेंथ फोर्स लगाओ, ये स्ट्रेंथ चेक हो रही है अभी, बाहर की तरफ फोर्स लगाओ, ठीक है। ये सारी आपकी इस तरीके से स्ट्रेंथ चेक की जाएगी। नीचे की तरफ फोर्स लगाओ, ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बच्चों को गाइडलाइंस बहुत अच्छे से समझा दी और वो एक्टिविटीज भी करके दिखाई। स्पेशल थैंक्स टू नीरज। अब ये एक्टिविटीज आप एक बार घर पर परफॉर्म कर कर देख लेना, आप कर सको तो उस पर राइट लगा देना। एक एक्टिविटी इसके अंदर रह गई थी, वो थी अपनी टी शर्ट को उतारना और टी शर्ट को पहनना, कुर्ता भी हो सकता है, तो वो एक्टिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेना। अब कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं बच्चों के। ज्यादातर सवालों के जवाब तो डॉक्टर साहब ने दे दिए, लेकिन अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके जवाब मैं लेना चाहता हूं, और वो सवाल डायरी में लिखे हैं, आप में से ही बच्चों के सवाल हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल है जी। कि हाइपोप्लास्टिक थंब यानी किसी के हाथ में या तो अंगूठा नहीं है या तो अंगूठा सिर्फ नाम का है, अंगूठा अटैच है लेकिन वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, लटका हुआ है, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, सिर्फ उंगलियां ही हैं, तो उस स्थिति में क्या बच्चे को एलिजिबिलिटी मिलेगी? 10 पॉइंट। अगर आप ये सारी एक्टिविटीज कर पाते हो थंब ना होने के बावजूद भी, तो आप कैपेबल हो, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मिल सकती है। चलिए, तो बच्चों अगर आपका ये डाउट था तो ये यहां से सॉल्व हो गया। अगला सवाल है कि अगर किसी की रिस्ट ही जाम है, अगर किसी की रिस्ट जाम है किसी इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से, ये रिस्ट का मूवमेंट नहीं होता है, बाकी सभी कुछ ठीक है, तो और हाथ की स्ट्रेंथ भी ठीक है, उंगलियां भी ठीक है, तो क्या उस बच्चे को एलिजिबिलिटी मिलेगी? अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी है उसमें ज्यादातर रोल जो था हमारी फिंगर्स का था और शोल्डर का था। ओवर द हेड व्यू रखने वाला काम था, वो शोल्डर मूवमेंट में जाता है, और कुछ पकड़ना, ग्रिप करना, लिखना, वो हमारी फिंगर्स का काम है। तो एल्बो स्टिफ होने की वजह से वो काम करने में हमें थोड़ा डिफिकल्टी जरूर हो सकती है, लेकिन हम परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हम परफॉर्म कर सकते हैं तो हम कैपेबल हैं। ठीक है, तो यानी चांसेस हैं। चलिए बच्चों, यानी एक्टिविटीज करने पर आपको पूरा ध्यान देना है, और इस बात की चिंता मत करना कि डिसेबिलिटी परसेंटेज कम कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर इस गाइडलाइन में ये बिल्कुल साफ है कि आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कैलकुलेट नहीं हो रही है, यहां पर आपकी कैपेबिलिटीज देखी जा रही हैं। मैं सही हूं? बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि अगर किसी की एल्बो स्टिफ है, डॉक्टर साहब ये एल्बो स्टिफ है किसी चोट की वजह से या किसी वजह से, ये एल्बो नहीं मूव करती पूरी तरीके से या कम मूव करती है, क्या चांसेस हैं कि बच्चा एलिजिबल होगा? बिल्कुल एलिजिबल है। एल्बो स्टिफ होने की वजह से भी सेम वही है, एक्टिविटीज करने पे परफॉर्म होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो, इसलिए एलिजिबिलिटी मिलने के चांसेस बिल्कुल है। चलिए, अगला सवाल है, बड़ा सवाल है कि शोल्डर जो है वही स्टिफ है और इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, हो सकता है इस मोशन में रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है कि इस मोशन में जो आपने मोशंस परफॉर्म करवाए थे अभी नीरज के साथ, तो हो सकता है कि या तो इस प्रकार का मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो या ये वाला मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो, क्या इस स्थिति में एलिजिबिलिटी मिलेगी? शोल्डर स्टिफनेस की वजह से भी आपको एक्टिविटीज करने में डिफिकल्टीज होगी, आप एक्टिविटीज करना और डॉक्टर के सामने परफॉर्म करके दिखाओगे तो आपका हो जाएगा, आप एलिजिबल हो। चलिए, अब कंडीशन ये है कि हाथ में कुछ उंगलियां नहीं है, बिल्कुल, किसी बच्चे के हाथ में 2 उंगलियां नहीं है, किसी के 3 उंगलियां नहीं है, अंगूठा मौजूद है लेकिन, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशंस हैं, किसी बच्चे की 2 उंगलियां नहीं है, किसी की 1 उंगली नहीं है, किसी की आधी उंगली नहीं है, तो हम सबके अलग अलग सवाल तो नहीं पूछ सकते, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हाथों में कुछ उंगलियों का एब्सेंट होना बाय बर्थ या बाय एक्सीडेंट, क्या बच्चे को एलिजिबिलिटी मिलेगी? कुछ उंगलियों का ना होना, इसके लिए यस मैं बोलूँगा, क्योंकि आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, 1 या 2 उंगली के ना होने से
इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक्टिविटीज कर सकते हो। प्रैक्टिस करके रिपीटेशन जितने करोगे एक्टिविटीज कर सकते हो। तो यस है। अगला सवाल, क्या हाथों में अगर कोई उंगली ही नहीं है, डोमिनेंट हैंड में कोई फिंगर नहीं है, ठीक है, एक हाथ में उंगलियां नहीं है, पहला, और दूसरा कि दोनों हाथों में उंगलियां नहीं है, तो इस केस में बच्चों को एलिजिबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक हाथ पहले में आप उंगलियां नहीं है, इसके लिए आपको अगर एक हाथ डोमिनेंट हाथ की फिंगर्स नहीं है तो आप दूसरे हाथ का यूज करके अपनी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो इसमें 50-50 के चांसेस हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि अगर दोनों ही हाथों में फिंगर्स ना हो तो? दोनों हाथों में उंगलियां ना हो तो उसके लिए नो होगा, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाओगे जो यहाँ पे डॉक्टर आपको परफॉर्म करने के लिए बोली जाएगी। ठीक तो है। उसके लिए नो होगा। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल और बड़ा सवाल, अगर हाथ ही ना हो किसी बच्चे का तो क्या एलिजिबिलिटी मिलेगी? मान लीजिए या तो रिस्ट किसी एक्सीडेंट की वजह से, या बाय बर्थ नहीं है, या एल्बो से, या शोल्डर से, या दोनों ही हाथ ना होना, या एक हाथ का ना होना, क्या बच्चे को एलिजिबिलिटी मिलेगी? बस क्या है, आपका जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट हाथ से ही कराएंगे, वो आपकी जो एक्टिविटीज है वो दोनों हाथों से परफॉर्म कराएंगे। तो इस केस में क्या है आपका, मैं 70 और 30% लेके चलूंगा। 70% नो, 30% यस। चलिए, तो बच्चों, मैंने आपके सभी सवाल डॉक्टर साहब से पूछे। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है। हमसे जुड़ने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आप सभी को डॉक्टर युगल किशोर की तरफ से और एसवीपी इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से, और जो कैमरा के पीछे लोग हैं उन सभी की तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और कोई भी सवाल है तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। धन्यवाद पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए, और डॉक्टर युगल किशोर जी आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।